बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पे सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा। लोग नसीहतों से नहीं बल्कि ठोकरों से सबक सीखते हैं, क्योंकि नसीहत एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से निकल जाती है, लेकिन ठोकर दिल पर लगती है। जो लोग छोटी छोटी बीमारियों में एहतियात नहीं करते वो जल्द बड़ी बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं। बेवजह ज़्यादा प्यास लगना अच्छी सेहत की निशानी समझी जाती है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। दोस्तों, तुम्हारा इलाज तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है, और तुम्हारी बीमारी खुद तुमसे ही है लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं है। ये 5 चीज़ें तुम्हारी कब्र को रोशन कर देंगी: कुरान पढ़ना, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, रोज़ा और वालिदैन की दुआ। 3 चीज़ों का एहतराम करो: उस्ताद का, वालिदैन का और कानून का। 3 चीज़ों पर हमेशा काबू रखो: नसीहत पर, एहसान पर और मौत की याद पर। 3 चीज़ों के लिए लड़ो: इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए और हक के लिए। मांगने वाले को दुनिया देती है लेकिन देने वाले को अल्लाह देता है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाना जल्दी बुढ़ापे की निशानी माना जाता है। सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होता, बल्कि जो लोग ग़िज़ा यानी खुराक में मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर दांत सुबह खट्टे लगे तो समझ लो तुम्हारा जिगर कमज़ोर हो रहा है। 4 चीज़ों को 4 चीज़ों से धोया करो: ज़ुबान को ज़िक्र से, आँखों को आंसू से, गुनाहों को इस्तिग़फ़ार से और दिल को खुदा के खौफ से। अगर ख्वाब में दरिया देखो तो यह तरक्की की निशानी मानी जाती है। अगर किसी इंसान की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो उसे बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखा ज़्यादा मिलता है। बैठे हुए किसी से हाथ ना मिलाओ, क्योंकि इसे तकब्बुर और गुरूर की अलामत समझा जाता है। अगर चीज़ें बार बार गुम होने लगे तो कुछ लोग इसे बुरी नज़र की निशानी समझते हैं। अगर ख्वाब में सांप नजर आए तो उसे दुश्मन की निशानी समझा जाता है। ख्वाब में पानी देखना जिंदगी में सुकून और आजमाइश की अलामत समझी जाती है। ज़हीन लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि वो सोचते वक्त नाखून चबाते हैं। मुंह से नाखून काटने वाला कुछ बीमारियों में मुबतला हो सकता है। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। हरी भरी घास में बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। नाजरीन, दांतों को कीड़े से बचाना चाहते हो तो नीम की मिसवाक कर लिया करो। रात को 2 तस्बीह सूरतुल इखलास की पढ़कर सोया करो, रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। दही रोजाना खाओ, ये दिमाग के लिए निहायत फायदेमंद है। दही खाने से सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। 5 मिनट पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह को आँख खुलते ही नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लो। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब न आना सेहत खराब होने की निशानी हो सकता है। टांगों में दर्द होना जिस्म में पानी की कमी की निशानी हो सकता है। पेशाब कतरा कतरा आना मसाने की कमजोरी की निशानी समझा जाता है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की अलामत है। पानी कम पीना गुर्दों और जिगर के मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए पानी की मिकदार पूरी रखें। अगर सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है और सांस की बीमारियों को दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा के वक्त 3-3 खजूरें खाएं। बार बार थूकने से दिमाग कमजोर हो जाता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग़्ज़ और रंजो गम बदन को कमज़ोर कर देती हैं। इसकी असल वजह हाज़मे के निज़ाम का डिस्टर्ब होना है, और इसके अलावा खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्द हज़म हो जाता है। होना है और इसके अलावा खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्द हज़म हो जाता है। रोजाना कुछ देर सूरज की रोशनी में रहना जिस्म के लिए कुदरती ताकत का जरिया बनता है।
नेक कामों में दिल ना लगना गफलत की निशानी है। किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना या किसी औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देना अच्छी तरबियत की निशानी है। बुरी औरत की 2 निशानियां बताई गई है, बात करते वक्त गाली गलौज करना और बेहुदा लिबास पहनना। इंसान को अहमियत दिया करें, पैसों को नहीं, क्योंकि अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनते देर नहीं लगती। 4 चीज़ों को संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। नमाज में अपने दिल को काबू में रखो, तन्हाई में अपने ख्यालात को काबू में रखो, महफिल में अपनी ज़ुबान को काबू में रखो और रास्ते में अपने निगाह को काबू में रखो। अगर ख्वाब में मीठे फल खाते देखो तो ये नेक और खूबसूरत औलाद की निशानी मानी जाती है। अगर सुकून की नींद चाहते हो तो 2 काम कभी ना करो, किसी को गम ना दो और अपना गुस्सा दूसरों पर ना निकालो। खाने के बाद नींद आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी समझी जाती है। फकीर को सदका आजिज़ी और अदब के साथ दो, क्योंकि खुश दिली से दिया गया सदका कबूलियत की निशानी होता है। बाएं बाजू में दर्द दिल के कमजोर होने की निशानी हो सकता है। बाएं बाजू में दर्द दिल की कमजोरी की निशानी हो सकता है। दाएं बाजू में दर्द जिगर की कमजोरी की अलामत समझी जाती है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनना सीखो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से ही बनी होती है। चेहरे का मोटा होना और जिस्म में चर्बी बढ़ना बुढ़ापे की निशानी है। कमी और खामियां हर इंसान में होती है, मगर नजर सिर्फ दूसरों की खामियां आती है। 4 चीजें जिस्म को मोटा करती है: रेशमी कपड़े पहनना, जल्दी हजम होने वाली चीजें ज्यादा खाना, बेफिक्री इख्तियार करना और हमेशा खुश रहना। जुबान का खराब होना दिल की खराबी की पहली निशानी है। अगर नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो ये जिस्म की गर्मी की निशानी हो सकती है। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहें जो लोग तुम पर फेंकते हैं, क्योंकि मुमकिन है जल्द तुम पर फूल बरसाए जाएंगे। कहा जाता है कि जो शख्स मस्जिद की सफाई करे उसे नेक शरीके हयात नसीब होता है। कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान को अपनी जिंदगी पर कोई पछतावा ना हो। नरगिस का फूल सूंघना कुछ बीमारियों से हिफाजत का सबब बनता है। सफर के दौरान बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ लोग इसे रुकावट की निशानी समझते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बातें कुफ्र की तरफ ले जाती है। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखो। दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो। अगर आपको सोने से पहले ज्यादा सोचने की आदत है तो ये ज़हनी कमजोरी की निशानी हो सकती है, लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें। नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती है। अपने यकीन को कमजोर मत होने दो। रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। खुशबू सूंघना दिमागी ताकत और नजर को बेहतर करता है। खजूर एक ऐसी नेमत है जिसे लोग सदियों से पसंद करते आए हैं और ये फौरन ताकत देने वाली चीजों में गिनी जाती है। पानी हमेशा आराम से बैठकर पीना चाहिए। जल्दी जल्दी पीने से कई बार इंसान को भारीपन महसूस होने लगता है। जिस्म पर खुजली होना कई वजहों की निशानी हो सकती है। कभी ये एलर्जी, खुश्की, पसीना, कीड़े के काटने या किसी स्किन बीमारी की वजह से होता है। हर खुजली किसी गुनाह या गैबी निशानी नहीं होती। कुछ लोग इसको गुनाह की निशानी बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात किसी हदीस से साबित नहीं। लिहाजा हमें इन जैसी बातों से बचना चाहिए जिसका सबूत मौजूद ना हो। हमारा मकसद आपको सच बताना था। अगर खुजली बार बार हो या ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। हमेशा जवान रहना चाहती हो तो अजवाइन खाया करो। जब भी बदन में कमजोरी महसूस हो तो नाफ में नारियल का तेल डालो, इससे बदन में ताकत आती है। इलायची वाली चाय दांत के दर्द में मुफीद साबित होती है।
یہ 5 نشانیاں بتاتی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر کی توفیق، نیک لوگوں کے ساتھ دل میں سکون، دعا کی قبولیت اور توبہ کی طرف رجوع۔ یہ 4 غلطیاں انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ تکبر، حسد، جھوٹ اور غیبت، آج ہی انہیں چھوڑ دو۔ یہ 5 عادتیں تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گی۔ نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، زبان کی حفاظت، حلال روزی اور ہمسایہ کا خیال۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی، بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جھگڑے ہوں وہاں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ کامیاب انسان وہ نہیں جو سب کچھ پالے، بلکہ وہ ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا جانتا ہو۔ جسم کی خارش کے لیے نیم گرم پانی سے نہانا مفید ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کدو کا استعمال مفید ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو بلڈ پریشر اور جگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا سانس کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ Cześć, witajcie z tej